साथ हमारा राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ साथ में ही है। क्लियर होने के बाद जो ये क्वालिफिकेशन में जो फेरबदल किया है वो सरासर नाइंसाफी जैसा है छात्रों के साथ। हम तो पूरी तरह से उसके साथ है। जो संगठन है ये मैक्सिमम 90% रूरल एरिया में काम करता है जी, समझते हैं ना। ये पंचायतों का संगठन है, तो इसलिए आईटीआई में जो लोग ट्रेंड होते हैं वो भी गांव से भी आते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम आईटी ट्रेंड जो लोग हैं उनका साथ दें। तो जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अपनी ही पॉलिसी के ऊपर जो है वो इतना ड्रॉबैक नहीं कर सकती, इसलिए हमने गवर्नमेंट को अपनी ही गाइडलाइन को याद दिलाना है और हम जितने भी बच्चे हैं इनके साथ हैं और तन मन धन से इनके साथ हम खड़े रहने वाले हैं। तो 2 साल की मेहनत, 2 साल की पढ़ाई, उन्होंने पैसा खर्च किया, उसके बाद 3-4 साल उन्होंने तैयारी किया। आपके पीछे वो लगे हुए थे कि भाई उनको था कि बड़ी संस्था है, रेलवे बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आएगी, 1-1.5 लाख आपके पास में पद खाली पड़े हैं, तो उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। और आज आप अचानक कह रहे हो कि आपको हम नहीं लेंगे, तो उनका हर्जाना कौन देगा? नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली में बहुत ही बड़े स्तर पर बैठक हो रही है जिसमें राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लोग बैठे हुए हैं। और जो मीटिंग में चर्चा हुई है उसी के बारे में, जो रेलवे ग्रुप डी एक भी मुद्दा मीटिंग का एक पार्ट रहा कि भाई रेलवे ग्रुप डी में जो आईटीआई छात्रों के साथ नाइंसाफी की गई है उस पर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सखिया सर, गुजरात से हैं। और हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया संघ के उपाध्यक्ष कश्मीर से अरुण शर्मा सर हैं। और ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन से प्लस में राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जयराम जी हैं। तो सभी लोग बैठे हुए हैं और इस मुद्दे पे गंभीर रूप से चर्चा हुई है और इसके आगे बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किए हैं। सोमवार तक संभवतः बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर आपसे कि आप राष्ट्रीय जो प्रधान मुखिया सरपंच संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये जो बच्चों का मुद्दा है सर, ये गांव के पंचायत से भी जुड़ा हुआ है। हर पंचायत के हर गांव में आईटीआई वाले छात्र संभवतः ये आईटीआई करते हैं, क्योंकि बड़े घर के तो बच्चे करते नहीं है, गांव के ही बच्चे करते हैं। तो इनकी एक समस्या रेलवे ग्रुप डी को लेकर है कि सरकार ने बोला कि चलो आप आईटीआई कर लो और आगे आपको हम नौकरी ग्रुप डी में देंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया, नोटिफाई करने के बाद वापस लिया। तो सर इस पे आपकी क्या व्यक्तिगत राय है और संगठन की तरफ से इस पे क्या आप विचार रखते हैं? देखिए, पहले तो सभी छात्रों से हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो भी हमारा रूरल डेवलपमेंट में जो भी छात्र पढ़कर आगे आए हैं उसके साथ हमारा राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ साथ में ही है। दूसरा कि पहले नोटिफिकेशन में ये डाल दिया था कि आईटीआई करने के बाद जो भी पद पर टेक्नीशियन की जो भर्ती होगी तो उसमें 10+ आईटीआई वाले को ले लिया जाएगा। और सरकार ने आश्वासन देने के बाद वो सब काम करने के बाद आज अब जब भर्ती डिक्लेयर हुई है तो डिक्लेयर होने के बाद जो ये क्वालिफिकेशन में जो फेरबदल किया है वो सरासर नाइंसाफी जैसा है छात्रों के साथ। और छात्रों को किसी भी चीज़ की हमें मेरे साथ जो कुछ भी चाहिए वो हम उसके साथ हैं। तो जो बच्चे एक मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, हमें मतलब मेरा जो हक है वो दिला दीजिए, तो इसमें बच्चों के साथ आपका संगठन साथ देगा? क्यों नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो गांव के बच्चे हैं जी। और हमारा प्रधान है, सरपंच है, मुखिया है और जो कुछ भी है वो ये गांव का पूरी तरह से बड़ा लीडर ही है। और अपने छात्रों को हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हम तो पूरी तरह से उसके साथ है। और हम तो रेलवे मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं और उसको भी विनती करते हैं कि भाई किसी भी तरह से छात्रों को अन्याय मत हो और छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले। और आपने जो फेरबदल किया है, अगर फेरबदल में भी आप दूसरी बार फेरबदल करके जो आपने बोला था, पिछली बार आपने बोला था कि भाई 10+ आईटीआई वालों को भर्ती में लेंगे तो उसको ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो कोई भी बंदा चाहिए, हम 10+ वाले का दुश्मन नहीं है। 10+ वाले
तो वो भी हमारे छात्र हैं, वो भी हमारे छात्र हैं, लेकिन क्या है कि जो टेक्निकल पर्सन पर जो भी उम्मीदवारी करना चाहता है, वो अगर वो टेक्निकल पर्सन ही इसमें आता है तो ये सबके लिए अच्छा है, बिल्कुल उसको भी अच्छा है, गवर्नमेंट को भी अच्छा काम मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या है भाई? बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि टेक्निकल पे टेक्निकल को रखा जाए और जो नॉन टेक्निकल उसमें 10वीं रखा जाए, सबके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम राय जानना चाहेंगे, हमारे अरुण शर्मा सर हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर से हैं, और सर आपका इस पे क्या व्यक्तिगत राय है और संगठन की तरफ से क्या आप बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारा जो संगठन है ये मैक्सिमम 90% रूरल एरिया में काम करता है, जी समझते हैं ना, ये पंचायतों का संगठन है। तो इसलिए आईटीआई में जो लोग ट्रेंड होते हैं वो भी गांव से भी आते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम आईटी ट्रेंड जो लोग हैं उनका साथ दें। और गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें जो अमेंडमेंट किया है उसके हम सख्त खिलाफ हैं, और हम रेलवे मंत्री को भी मिलने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी टाइम मिल जाए, हम उनको भी अवगत कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी है कि टेक्निकली ट्रेंड यूथ को, जैसे पंचायतें हैं इसमें टेक्निकली जितने भी पोस्टें हैं वहां ट्रेंड यूथ को हम ले रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट का आर्डर भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्डर है, माननीय मोदी जी का भी आर्डर है। एक छोटे छोटे शक्ति केंद्र पंचायत लेवल पे बनाए हुए हैं, जो स्टेफन भी देती है गवर्नमेंट, सिर्फ आईटी ट्रेंड करने के लिए। किसी को 6 महीने का कोर्स कराया जाता है, किसी को 2 साल का, किसी को 1 साल का। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अपनी ही पॉलिसी के ऊपर जो है वो इतना ड्रॉबैक नहीं कर सकती, इसलिए हमने गवर्नमेंट को अपनी ही गाइडलाइन को याद दिलाना है, और हम जितने भी बच्चे हैं इनके साथ हैं और तन मन धन से इनके साथ हम खड़े रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने जिस तरह से चीजों को रखा संभवतः ये हमारी जीत होगी, और बहुत आश्वासन मिल रहा है बच्चों को, छात्र खुश भी होंगे कि भाई इतने बड़े स्तर पर हमारी आवाज उठाई जा रही है। अब हम AITO और राष्ट्रीय सरपंच मुखिया संघ के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव जयराम जी, इस पे क्या आपका विचार है और आगे इस पे AITO की तरफ से क्या किया जा रहा है, ये सारी बातें आप रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो माननीय अभिषेक जी की, आप ITI के बच्चों का, यूथ का एक चेहरा है, और हमने एक लड़ाई जो है 2017 में शुरू की, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने दिल्ली में बनाने का प्रयास किया कि जिसमें ITI के बच्चों की समस्याओं को सुना जाए। हम निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी संगठन बहुत मजबूत तरीके से कोविड के समय में भी हम लोग बच्चों के साथ खड़े थे, और देश भर के अंदर में कभी भी आवश्यकता पड़ी है तो AITO ऐसा पहला संगठन है कि वो बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है। अभी बात आती है कि अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मेरे बड़े भाई मुकेश साखिया जी गुजरात से आते हैं, और उन्होंने बहुत मजबूती से और बहुत बारीकी से, हम लोग कल से डिस्कशन कर रहे हैं इन सब बिंदुओं पे, और उन्होंने अपने संगठन का समर्थन हमें दिया। हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं मेरे बड़े भाई अरुण शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और इन्होंने स्वयं ITI किया है। इन्होंने ये खुद ITI के फील्ड से, माननीय अरुण शर्मा जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये बाखूबी जानते हैं कि ITI का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग दिल्ली में जो आए हैं, पिछले 2-3 दिन से हम लोग दिल्ली में पड़ाव डाले हैं, तो बहुत सारे लोगों से हमने बात किया। जम्मू कश्मीर से ये चल करके आए, गुजरात से चल करके आए, आदरणीय हमारे ठाकुर चंदन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार से, हम सब लोगों ने इनका समर्थन मांगा AITO ने, और मैं धन्यवाद देता हूं कि इन के संगठन का कि इन्होंने ITI के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जिनकी संख्या 50 लाख के करीब है, और उनके भविष्य को देखते हुए इन्होंने अपना समर्थन दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ का AITO की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भी तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। पहली बात तो ये है। सेकंड कि हम लोगों की कार्रवाई अब कहाँ तक बढ़ी है। पूरे देश ने देखा कि जब ये 2-3 जनवरी 25 में जब ये इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, तो आप ही के माध्यम से तमाम सैकड़ों देश भर के बड़े यूट्यूबर, बड़े ITI के जो टीचर्स हैं, बड़े गुरुजन हैं, और हमारी पूरी AITO की टीम ने मिलकर के पूरे देश में 5 तारीख को एक जो है हैशटैग हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर में किया, जिस पे 14 लाख लोगों ने, 1.4 मिलियन लोगों ने अपनी उस पर उपस्थिति दर्ज कराई। ये बहुत सामान्य सी बात नहीं है।
14 लाख लोग एक बड़ी संख्या होती है, और वो किसी एक राज्य की नहीं, पूरे देश भर के पीड़ित बच्चों ने जो है 14 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ये संख्या 50 लाख हम इसलिए कह रहे हैं कि 14 लाख वो लोग हैं, चूंकि आईटीआई के बच्चे खासकर ऐसे परिवारों से आते हैं, ग्रामीण आंचल से वो लोग आते हैं, किसान के छोटे छोटे मजदूर किसान के वो बच्चे होते हैं, उनकी एक उम्मीद होती है कि हम लोग आईटीआई करके हमें भी सरकारी जॉब में, हमें भी सरकार में हिस्सा मिल सकता है, और ऐसा होता भी है। तो उन लाखों और करोड़ों परिवारों के ऊपर में एक तरीके से बहुत बड़ा पहाड़ ये 2 तारीख का जो नोटिफिकेशन जब ये आया है तो वो बन करके ये आया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने ट्रेंड किया, इतने लाख बच्चों ने हमको अभी सपोर्ट किया, ये तो वो लोग हैं जो मोबाइल चलाना जानते हैं, जिनके पास मोबाइल हैं। ऐसे 20 लाख हमारे आईटीआई के छात्र हैं कि जिनके परिवार में मोबाइल ही नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इसलिए वो उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। तो कहने का मतलब ये कि आज हम दिल्ली में बैठ करके जो चिंता कर रहे हैं वो देश भर के उन 50 लाख परिवारों की, और अगर उनकी संख्या में जब जाएं तो कम से कम 2 करोड़ लोग इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ देश का एक मजबूत रजिस्टर्ड और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि 3 लाख ग्राम पंचायतों की राजनीति करते हैं। पूरे देश भर की 80% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, और गांव के जो मुखिया प्रधान सरपंच जो हैं वो संगठन का, यानी कि 80% जो पॉपुलेशन आप लगा लीजिए कि जिसको नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये समर्थन के बाद में रेलवे को विचार करना चाहिए। रेलवे के जिन अधिकारियों के द्वारा जिस भी ये पॉलिसी मेकर जो उनकी जो टीम है उसको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। बाकी आगे आपका लीगल रूप से जो हम लोग कई वकीलों से चर्चाएं की हैं, वो लोग क्या हमें बताए हैं, थोड़ा आपके माध्यम से बच्चे जानना चाहेंगे। मैं सभी आईटीआई के छात्रों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई में आपकी जीत निश्चित है। जीत के 2 तरीका हैं हमारे पास में। पहला तरीका है कि हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जैसा आपने ट्विटर पे कराई। इसके बाद में जो भी स्टेप होगा वो भी हम आगे बताएंगे। लगातार हमारे लोग ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, रेलवे के संबंधित अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्टर जी से भी हम लोग मुलाकात कराएंगे। तो अगर बात से चीज़ें सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कानूनी दावपेच से पहले ही अगर समाधान हो जाता है तो वो बहुत अच्छा है, वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कानूनी दावपेच में हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, और दोनों ही वकीलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। कल आप बैठक में शामिल थे, और अभी भी हमारी जो है 4 बजे वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनके साथ में जो बैठक होनी है। तो दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार से पहले यानी कल संडे का दिन है, कल भी हमारी इस पे पूरी बातचीत होनी है कि सोमवार तक या तो सरकार उस पर पुनर्विचार कर ले। अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम सोमवार को निश्चित रूप से हमको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, और हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हम लोग आज और कल में इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो एविडेंस हैं हमारे पास में, मैं सभी देश भर के उन 50 लाख परिवारों को और आईटीआई के छात्रों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये एविडेंस हैं, एक तो यहाँ पे जो हनन हुआ है संविधान के तहत, जो समानता का जो अधिकार हमको दिया है, उसका यहाँ पे हनन हो रहा है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं कि सेम रेलवे के सेम पोस्ट पे अलग बोर्डों के माध्यम से 10th प्लस आईटीआई को लिया जा रहा है। ये उसके नोटिफिकेशन है। ये सारे जो पेपर्स हैं, ये वो देश भर के तमाम जगह पे जहाँ जहाँ ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये उनके नोटिफिकेशन है, जो कोर्ट में पहले ही दिन जा करके इसको केस को एक्सेप्ट होगा, और ये रेलवे को उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। दूसरा, आप नोटिफिकेशन उस सेम पोस्ट के लिए सेम संस्था कह रही है कि हमको आईटीआई नहीं चाहिए। तो ये कैसे दोहरी राजनीति कैसे आप कर सकते हैं? एक जगह पे आप कह रहे हैं कि आईटीआई चाहिए और एक जगह पे कह रहे हैं आईटीआई नहीं चाहिए। काम दोनों का एक ही है, कंपनी एक है, रेलवे ही है, वो भी रेलवे है, ये भी रेलवे है। तो ये ऐसे कई सारे एविडेंस हमारे पास में जो हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि रेलवे ने 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में, दिसंबर 2024 में हमने जब आरटीआई का जवाब लगा करके सरकार से पूछा, तब भी उन्होंने रिटर्न दिया है। आरटीआई 2005 का जो कानून है, उस कानून के तहत राइट टू जो इंफॉर्मेशन का जो कानून है, उसमें स्पष्ट उन्होंने दिया है, वो पूरा लिखित में उन्होंने दिया है कि हम लोग 10th प्लस आईटीआई ही लेंगे। उसके बावजूद दिसंबर तक वो लोग कह रहे हैं, दिसंबर 2024 तक, 28 तारीख, 29 तारीख 2024 तक, यानी कि जनवरी 2025 की पहली तारीख तक भी वो कह रहे हैं कि हम लोग आईटीआई लेंगे।
आखिर ऐसा क्या होता है कि 2 तारीख को आपका मन बदल जाता है और आप कहेंगे कि आईटी नहीं लेंगे? यानी उन बच्चों का कौन हिसाब देने वाला है कि जिन्होंने आपके कहने पे आपके नोटिस में स्पष्ट लिखा था कि 2019 में कि हम लोग आपको समय दे रहे हैं कि आप अपनी आईटीआई कर लीजिए, भविष्य में जो भी हम वैकेंसी लेकर के आएंगे ग्रुप डी लेवल 1 की, उसमें आपको हम लोग अनिवार्यता हम लोग देंगे निश्चित रूप से। 2019 से लेकर के 2025 तक 2024 तक लाखों बच्चों ने, 50 लाख से भी अधिक बच्चों ने आईटीआई किया। किस लिए किया? क्योंकि आपने उनको विश्वास दिया, आपके भरोसे उन्होंने आईटीआई किया। उन बच्चों की पहली बात तो 2 साल की मेहनत, 2 साल की पढ़ाई, उन्होंने पैसा खर्च किया, उसके बाद 3-4 साल उन्होंने तैयारी किया, आपके पीछे वो लगे हुए थे कि भाई उनको था कि बड़ी संस्था है, रेलवे बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आएगी, 1-1.5 लाख आपके पास में पद खाली पड़े हैं, तो उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। और आज आप अचानक कह रहे हो कि आपको हम नहीं लेंगे, तो उनका हर्जाना कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है प्रभावित करने वाला ये फैसला है। निश्चित रूप से इस पे जो है रेलवे को ये कदम अपना वापस लेना पड़ेगा, आईटीआई को कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें हैं। तो हम लोग ये दिल्ली में बैठकर मीटिंग चल रही थी और राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के कोर कमेटी की बैठक थी, एआईटीओ भी शामिल था और पूरी ताकत के साथ सभी लोग आपके जो ये मुद्दे हैं उसको उठाए हैं, हम परिचय करा चुके हैं मेहमानों से। तो फिर जैसा भी कुछ अपडेट होगा हम लोग लगातार आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को जितने भी आईटीआई के छात्र हैं सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें जुड़ने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।